ये तो पूरा जो है वो मर्सिडीज BMW वाली वैसी जो चाबियां जो आती हैं वो वाला हिसाब किताब लग रहा है। फियाट वालों को था नहीं, टाटा को बोला पहले 140 पे ट्राई कर लो भैया, झेल जाएगी तो बढ़ा लेना। अगर ये बुर्ज खलीफा ठंडा रख सकते हैं तो गाड़ी तो रख ही सकते हैं। भाई दोस्तों, मैं जिस गाड़ी के अंदर बैठा हूं, जब लोग बाग इस रेंज के अंदर पहुंचते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी है, क्योंकि ये रेंज ही कुछ ऐसी है जहां पर सभी कंपनियां अपना बेस्ट देती हैं। जी हाँ, ये रेंज है लगभग 20 लाख की, और जिस गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूं इसको खरीदने का डिसीजन लिया जा चुका है। तो आपको क्या इस गाड़ी के अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये पूरी की पूरी आपको मैं भी हेल्प करूंगा, और साथ के साथ जो ओनर जो हैं, जो डिसीजन ले चुके हैं, वो भी आपको बताएंगे कि ये गाड़ी लेने लायक है या नहीं है, या इसकी बजाय दूसरी पे चले जाओ, या सिर्फ इसी के ऊपर ही जाओ। मैं आपको बाहर निकल करके बताता हूं, बहुत सारे लोग क्या पता समझ भी गए होंगे कि कौन सी गाड़ी है। तो ये गाड़ी है हैरियर, और ये गाड़ी जो है ये है गौरव भाई की। गौरव भाई, बहुत बहुत स्वागत है चैनल के ऊपर, और बहुत बहुत शुक्रिया आप आए यहाँ पर गुड़गांव के अंदर। थैंक यू फॉर द इनवाइट सर, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्टैंड राइट नेक्स्ट टू यू सर, आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। तो गौरव जी ने ये डिसीजन लिया था लगभग 1 साल पहले। ये गाड़ी है XTA, मतलब कि ऑटोमेटिक ऑफ कोर्स जो है XTA प्लस राइट। इसके अंदर जो है वो आपको सनरूफ देखने को मिलेगा बड़ा सारा। तो सरकार 21 लाख, 21.5 लाख के आसपास आपने खर्च करे थे इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर भाई साहब ने मेरे से जो बातचीत हुई थी, तो इन्होंने बताया कि काफ़ी सारे पॉजिटिव तो हैं ही, नेगेटिव भी हैं इस गाड़ी के अंदर। तो वो एक मेन फैक्टर हो सकते हैं आपके लिए कि इस गाड़ी के ऊपर जाएं या ना जाएं। तो शुरुआत के अंदर जो है आप कौन कौन सी गाड़ी इस बजट के अंदर आप देख रहे थे? सर मैं पहले सेल्टॉस यूज कर रहा था, जैसे मैंने बताया आपको, तो मेरे को आई वाज नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद दैट प्रोडक्ट, और वो भी मैंने 18 लाख रुपए की ली थी। दैट वाज GT प्लस पेट्रोल। मेरे को था कि एक तो सेल्टॉस एवरीवन नोज क्वालिटी इश्यूज हैं उसके साथ में, प्लस पेट्रोल तो पता नहीं कितना पीती है, मतलब आई वाज वेरी थर्स्टी विद कार इज दैट सेल्टॉस इज। 7-8 की एवरेज से ऊपर मैंने नहीं निकाली उसमें सिटी में। ऑटोमेटिक थी ना? ऑटोमेटिक थी। हाँ, तो 7-8, हाँ मतलब कि है तो थोड़ी सी बदनाम ऑटोमेटिक के हिसाब से वो। लेकिन सेल्टॉस ही नहीं, आपने और भी गाड़ियां रखी हैं वैसे। मैंने इससे सेल्टॉस से पहले मेरे पास डस्टर थी सर। हाँ। वो मैंने 2 साल चलाई है, नॉर्मल मैनुअल ही आता था उससे। जी। उससे पहले मैंने वेंटो रखी है, 2-2.5 साल वेंटो चलाई है। उससे पहले मैंने 5 साल छोटी टाटा चलाई है, टाटा इंडिका हुआ करती थी मेरे पास। ओके, अच्छा, जिसने पहचान दी थी मतलब कि एक तरीके से काइंड ऑफ एंट्री ऑफ टाटा इन दिस बजट, इन दिस सेगमेंट। फिर उस छाप से भी बड़े मुश्किल से इन्होंने छुटकारा एक्चुअली वो एक्सपीरियंस था तो थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं, बट मैं जितना बदनाम है उतना बेकार था भी नहीं। खैर, और इट वाज एक्चुअली ओके प्रोडक्ट, बट ठीक था। 5 साल अच्छे निकाले उसने मेरे साथ। तो अब जो है आप लोगों के सीधे सीधे जो सवाल हैं, जो कि ग्राहक है, उन वाले जो सवाल हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस गाड़ी को लेने के बाद लगभग 1 साल हो गया, कितनी चला दी आपने? सर ये 24,000 किलोमीटर चल चुकी है 1 साल। भाई 24-25 हजार चला दी 1 साल के अंदर। मेरी 2000 पर मंथ की ऑन एन एवरेज रनिंग है। तो आप मेरे ख्याल से बेस्ट पर्सन है, इसके ऊपर जाना चाहिए 21-20 लाख के अंदर। सर कंपटीशन अगर इसका हम देखें इस टाइम है XUV 700, उसके अलावा बिल्कुल अब जीप कंपास आ गई है इस वाले रेंज में, अब स्टार्ट होने लग गई है। पहले नहीं आती थी जब मैंने परचेज करा, तब वो 25-26 समवेयर इट यूज्ड टू स्टार्ट एट दैट टाइम। तो ये 2 ऑप्शन है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई बिग कॉम्पिटिटर इसका इस रेंज में आता है इन फीचर्स के साथ में। स्टार्टिंग की कार शायद आपको मिल जाए, और एल्काजार वगैरह फिर अगेन 7 सीटर है। आपको SUV नॉट एग्जैक्टली SUV, बट येस स्टांस, परफॉर्मेंस, वो सब चाहिए तो इट सेटिस्फाइज यू कम्प्लीटली। XUV 700 1.5-2 साल का टाइम सर मेरे पास तो नहीं है, 10 दिन में मैंने ये उठाई थी। सेल्टॉस जब लॉन्च हुई थी उस पर 3-4 महीने का वेटिंग था। मेरी कोशिश वो भी थी कि वो भी मैंने 8-10 दिन में उठाई थी, ऑल्दो मैं करनाल से जाकर डिलीवरी लाया। लंबा प्रोसेस था, बट मैं वेट नहीं कर सकता सर इतना। मोस्टली लोग नहीं करते हैं, जिनका इतना बजट है ना कि भाई 20-25 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो, तो उसके बाद भी 2-2, 1.5 साल का कोई मतलब नहीं बनता उस चीज का वेट करने का। इस गाड़ी के लेने के अलग रीजन है दोस्तों। इस गाड़ी के लेने के रीजन ये है कि अगर आपको एक तगड़ी लुक चाहिए, डेफिनेटली ये गाड़ी आपके लिए मार्केट के अंदर, और इस रेंज के अंदर इतनी ऐसी अच्छी लुक्स के साथ कोई है भी नहीं। एक तगड़ा परफॉर्मर जो है आपको अगर चाहिए, इंजन इसका तगड़ा परफॉर्मेंस देता है, आपको पता ही है कि जीप वाला इंजन है। साथ ही साथ जो है इसका जो गियर बॉक्स है वो हुंडई सोर्स है। आपका 6 स्पीड आपको इसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, वो भी काफ़ी रिलायबल है, वो चीज़ आ जाती है इसके अंदर। अच्छा, सफारी और इसके अंदर कितना प्राइस का अंतर था? सर उस टाइम पे सेम मॉडल में सफारी 70-80 हज़ार रुपये महंगी थी, पर 7 सीटर की मेरे को ऐसे ज़रूरत नहीं थी, मैं बूट्स पे ज़्यादा यूज़ करता हूँ।
हाँ। तो मेरे को था नहीं 7 सीटर ना, जरूरत थी उस हिसाब से, तो मैंने बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे कि यार 60-70 हज़ार के अंदर आपको और तगड़ी बड़ी गाड़ी मिल रही थी, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 7 सीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो फालतू के अंदर एक तो जगह भी ज़्यादा घेरेगी वो गाड़ी, और यकीन करिए कि जो थर्ड रो है इतनी ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से 5 सीटर की तरह यूज़ होती है वो गाड़ी। तो चाहे कंपटीशन कितना भी ज़्यादा टफ हो जाए भाई, लेकिन ये गाड़ी जो है वो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस रेंज के अंदर आप इसके ऊपर भी जा सकते हो, ड्राइव जरूर करके देखना कम से कम। और जहाँ पर ड्राइव की बात आई है तो भाई साहब ने मेरे ख्याल से टायर भी अपग्रेड करवाए हैं, राइट? टायर जैसे मैंने आपको बताया, इसमें पहले मैंने 80 टायर डाले थे मिशेलिन LTX फोर्स, हाँ। बट हैरियर सफारी इज फेमस वो लेफ्ट साइड पुलिंग वाला इशू के लिए, जो कि बहुत बड़ा इशू है, तो वो उस पर थोड़ा सा सेटिंग नहीं बैठ पा रही थी, ट्रेड पैटर्न का प्रॉब्लम बता रहे थे वो लोग। मतलब तेज स्पीड पे एकदम से लेफ्ट भागती है या नॉर्मल छोड़ते ही लेफ्ट भाग जाएगी? सर स्लो स्पीड पे ज़्यादा लेफ्ट चली जाती है, मतलब अगर आप जैसे नॉर्मल क्रॉल कर रहे हैं 10-20 पे, तो आप स्टेयरिंग छोड़ो, आप फर्स्ट लेन से सीधा थर्ड लेन में मिलेंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। हाई स्पीड पे 60-70 पे अगर आप चल रहे हैं नॉर्मल सिटी रेंज में, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता। और सोल्यूशन जो पर्टिकुलर इस बैच में जो कार्स आ रही थी उस वाले टाइम पे, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम, क्योंकि मैं और काफी अभी आ ही नहीं रहा, उतना नहीं अब सुनने में आ रहा। मैं काफी सारे ग्रुप्स फॉलो करता हूँ, सर्विस सेंटर बहुत आना जाना हुआ इस प्रॉब्लम के चक्कर में। बहुत सारे कस्टमर से बात हुई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम अब रिपोर्ट नहीं हो रही। इवन टाटा का भी अब जो एडवाइजर्स वगैरह हैं, जो मैनेजर है, उसका भी कहना अभी ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा, टाटा ने इसको सॉर्ट कर दिया है। इसका सोल्यूशन ये है कि वो चेसी पुल करते हैं, क्योंकि इसका अलाइनमेंट बाहर से पॉसिबल है नहीं। इसमें कैम्बर सेटिंग है नहीं, तो उनका कहना है कि इसमें सिर्फ टो है, कैम्बर हम सेट कर सकते हैं नहीं, उसको सेट करने के लिए हमें चेसी पुल करना पड़ता है। जब टायर चेंज थे तो वो सेट नहीं हो पा रहे थे, तो हमें लग रहा था शायद कुछ और प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने में टाइम लंबा इसलिए लगा कि टाटा के पास कोई सोल्यूशन था नहीं। इन दी एंड आई हैड टू चेंज द टायर्स। और ठीक है, इसकी रोड नॉइज नहीं है, उसकी खटर 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 बहुत ज्यादा थी। अच्छा, ठीक है, आई एम हैप्पी विद दीस टायर्स एज वेल। ओके। वैसे भाई साहब ने जो है वो इसके ऊपर PPF करवा रखी है, राइट सर, इस पे मैट PPF है। आपको लग भी रहा होगा कि मैटी फिनिश जो है वो थोड़ा सा है इस गाड़ी के अंदर। तो ये आपने लगभग कितने पैसे खर्च कर दिए जी इसके ऊपर? सर PPF मेरे को पड़ी थी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 60,000। जब मैंने लिया था तो नेक्स्ट डे आई गॉट इट PPF। मैंने सेल्टॉस भी PPF करवा लिया था लेते ही, तो मतलब इट इज, क्योंकि मेरी रनिंग थोड़ी सी इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा है, वहाँ पे कमर्शियल गाड़ियाँ छोटे मोटे कहीं ना कहीं टच होते रहता है सब, तो ये झेल जाती है, मतलब कि ये झेल जाती है। इसकी 3 साल की वारंटी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीट कवर जो है वो भी इन्होंने करवा रखे हैं। सर ये ब्रिटिश लेदर है, फैब्रिक बहुत अच्छा है सर। मेरे को सीट थोड़ा सा ना, मैं फिनिकी हूँ इस मामले में कि मेरे को एक अच्छा सीट कवर, फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, टायरिंग नहीं होना चाहिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा R&D करके 2-3 जगह पता करके इस पे फाइनल करा। और कई लोग जब मॉडिफिकेशन वगैरह करवाते हैं तो अजीब लगता है, लेकिन ये जो है ना, इसको और ज़्यादा इसकी लुक्स को जो है, इंटीरियर वगैरह को इन्हांस कर रही है। खासतौर पर देख रहे हैं ये जो आता है इनका, जो प्लाई वाला जो फिनिश जो आता है, ठीक है, उसके भी मैच कर रही है ये चीज़ें। और साथ ही साथ उधर जो है वो ग्रिप वगैरह जो है, वहाँ पर भी आपका पूरा जो है प्रॉपर गियर नोब के ऊपर भी ये सारी चीज़ें अच्छी है यार। चलाते हुए जो है वो बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी को चलाते हुए। अभी ये आप चाबी देख रहे हो भाई साहब, कौन कहेगा कि ये हैरियर की चाबी है? ये तो पूरा जो है वो मर्सिडीज BMW वाली वैसी जो चाबियां जो आती हैं वो वाला हिसाब किताब लग रहा है। ये क्या कुछ करवाया भाई साहब आपने? सर ये बाकी मॉडिफिकेशन हर कोई करवाता है, मेरे को है थोड़ा सा मेरा प्रोडक्ट यूनिक लगना चाहिए। गाड़ी के साथ आप होते हो दिन में 2 घंटे 4 घंटे, चाबी आपके पास ऑलमोस्ट 24 घंटे रहती है। आप कहीं जाते हो तो आपकी चाबी दिखती है पॉकेट में, पता चलता है। आपकी गाड़ी आपने यूनिक बना ली, वो आपको पता है, पर बाकियों को भी तो चलना चाहिए पता कि आप कितने बड़े एंथुसियास्ट। इसके अंदर कम से कम 21.5 लाख के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट तो होना चाहिए था वैसे। टॉप मॉडल में आता है शायद, इसमें नहीं आता था। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं सर जो 21.5 लाख में हो सकती थी, जो आप इससे कम की रेंज में 10-12 लाख में ही देख लेते हैं। जब शुरू में गौरव भाई से बात हुई थी तो मेरे को लगा नहीं था कि आप गाड़ियों कितने बड़े शौकीन है, मतलब कि शौक है आपको अच्छा खासा जो लेकर के मॉडिफाई करवाना थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। गाड़ी चलाते हुए आप 2007 से मैं गाड़ी चला रहा हूँ सर, 15 साल हो गए ऑलमोस्ट गाड़ी चलाते हुए। मैंने डस्टर से शुरू किया था मॉडिफाई करना, वेंटो तक तो ना उतनी पॉकेट अलाउ करती थी, ना समझ होती थी, ना मार्केट उतनी डेवलप हुई थी। डस्टर में मैंने इंफोटेनमेंट चेंज कराया और छोटी डैश कैम वगैरह लगाया। फिर देन सेल्टॉस को मेरा कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था, उसकी बैंड बजा दी मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके, फिर उसको और आपने कुछ अपग्रेड भी करवाया क्या स्पीकर? सर मेरे इसमें सेटअप इन्फिनिटी का लगा हुआ है। वो देख तभी मेरे को शक हुआ, मैंने कहा फुल सिस्टम इसका अच्छा है, आउटपुट अच्छे हैं, जो स्पीकर्स इस पे जो आते हैं डिफॉल्ट वो अच्छे हैं, परफॉर्मेंस उनकी भी अच्छी है। बट वो कहते हैं ना सर,
चुल का इलाज नहीं है कुछ तो चाहिए कराने के लिए। मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बेस मॉडल लेते तो ज्यादा खुश रहते। मेरे को सर ऑटोमेटिक चाहिए था, प्लस सनरूफ चाहिए था, वो बेस में आ नहीं रहा था। अब जो XM इनका मॉडल आता है उसमें उन्होंने शायद सनरूफ तो निकाल दिया, वो श्योर है, शायद से उन्होंने ऑटोमेटिक भी निकाला उसमें, नॉट श्योर अबाउट दैट। अगर तब वो होता तो मैं शायद यहाँ तक भी ना आता। ये सारी चीजें करवाती है आपका जो कंपटीशन है ना, वो जब कितनी सस्ती सस्ती गाड़ियां सारे फीचर देता है तो ये चीजें निकल करके आती हैं। लेकिन मेरी बात मानो, यकीन करो दोस्तों, जो आपके पैसे लिए जाते हैं ना, पूरा का पूरा जो मटेरियल जो है फिट एंड फिनिश किस हिसाब का दे रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। आपने देखा है कि भाई आ तो गए हैं काफी, जैसे स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी होगी उसके अंदर भर भर करके फीचर दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह यूज कर रखी है, जो कि फिट एंड फिनिश उसका जो है वो उतना तगड़ा नहीं है जो कि होना चाहिए था उस हिसाब से। यार आप भले ही लाख रुपए और एक्स्ट्रा जो है ना वो चार्ज कर लेते, लेकिन वो मटेरियल, वो क्वालिटी वगैरह उस हिसाब से होनी चाहिए। अब यही चीज क्या हो रही है कि यही कंपटीशन टाटा और महिंद्रा के अंदर चल पड़ा है। हम फीचर भी तगड़े वाले देंगे, क्वालिटी के अंदर जो है ना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स वगैरह जो है होने स्टार्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है आपका वो पैसा खाता है, R&D जो है वो पैसा खाता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। यही रीजन है कि जो जापानीज जो हो गए या आपके जर्मन्स वगैरह हो गए उनमें इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आती है जितनी कि अभी जो है वो, हालांकि इंडियंस गाड़ियां सेफ जरूर हो गई हैं लेकिन यहाँ पर भी तगड़े इंप्रूवमेंट की जो है ना गुंजाइश है। जैसे कि लेफ्ट पुल करती है ये गाड़ी, जैसे आप स्टीयरिंग वगैरह छोड़ते हुए जब भी लॉन्च वगैरह हुई थी, तो इससे तो यही निकल करके सामने आ रहा है कि नया नया प्रोडक्ट आता है, चाहे वो टाटा का हो चाहे वो महिंद्रा का हो, तो उसको इतना ज़्यादा खरीदा मत करो। हालांकि बहुत ही तगड़ी वाली जो है वो मार्केटिंग होती है इनकी, हाइप क्रिएट तो हो जाती है। खैर 1 साल 1.5 साल वेट कर लो, प्रोडक्ट रिफाइन होके आ जाए, देन गो फॉर दैट। ट्रू, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई साहब जो सरदर्दी नहीं झेलना चाहते, समझ रहे हैं कि हम जैसों के पास थोड़ा सा टाइम है, चलो लगा लेंगे भाई, थोड़ा सा हमें भी कुछ सीखने को ही मिलेगा, सर्विस स्टेशन चले गए ये वो। लेकिन बहुत लोग ऐसे वो नहीं होते, उनका बस ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस रहता है, तो वो नहीं अपना टाइम खर्च करना चाहते, फिर उनको ये सरदर्दी लगती है। और मानने वाली बात ये भी है कि देखो, मानो चाहे ना मानो, हमारे जो इंडियन जो अभी हैं काफी अच्छा कर रही है कंपनियां, नो डाउट, लेकिन R&D के ऊपर अभी भी जो है ना इतना खर्चा वगैरह कुछ नहीं होता है इनका। होड़ लगी मची है कि जल्दी जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च करना और ज्यादा से ज्यादा फीचर्स देना, और ताकि लोगों को रिझाया जा सके। गौरव जी, आपने इतनी चलाई है तेज स्पीड के अंदर, आपको अगर 10 में से कितना रेट करना चाहोगे, कितना मतलब कि सही है ये गाड़ी? स्टेबिलिटी नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है, हाई स्पीड पे सस्पेंशन और बेटर परफॉर्म करता है, इतने भी खड्डे वगैरह रास्ते में आएंगे आपको पता नहीं चलेंगे। हाई स्पीड पे बहुत अच्छा मैनूवर करती है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपैरेटिवली जिस बैच से मैं इसको कंपेयर कर रहा था पुरानी गाड़ियों से अपनी, मैंने इससे पहले दोनों यूरोपियन कार्स रखी हैं, एक फ्रेंच है रेनो आपकी डस्टर, देन वेंटो, सबको पता है फॉक्सवैगन यूरोपियन कार है, तो उनके सस्पेंशन सेटअप के कंपेयर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सेल्टॉस में मिलेगा, नहीं मिला। ये इसने वो सब चीज़ सबसाइड कर दी, हाई स्पीड पे बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल है और कंफर्टेबल है। मैंने सबसे लंबा इसमें जो रूट किया था वो 700 किलोमीटर अप एंड डाउन था 12-14 घंटे में। 17 की माइलेज, 1 महीने पुरानी गाड़ी आपको दे रही है, और प्लस यूपी के रोड्स पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लगी, बिल्कुल टायरिंग नहीं था। 12-14 घंटे में 700 किलोमीटर ट्रेवल करना, उसके बाद नेक्स्ट डे आप अपना नॉर्मल काम पे जा रहे हो, आपको लगेगा नहीं कि आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा एक दिन पहले। पर्स भी इसका कोई मतलब कैमरा वैमरा इतना कोई खास अच्छा नहीं है। बस मत पूछो सर, ये तो ऐसा लगता है वो नोकिया के जमाने के VGA कैमरास लगाया है इन्होंने। AC नो डाउट अच्छा है, AC में इनकी है मास्टरी कह सकते हैं, अगर ये बुर्ज खलीफा ठंडा रख सकते हैं तो गाड़ी तो रख ही सकते हैं। इन्होंने शुरुआत के अंदर क्या किया था वो मेरे को समझ में नहीं आया था, जब कम टॉर्क के अंदर गाड़ी निकाली थी। वो बेच भी कम था, 140। आप ही की वीडियो में देखा था मैंने, कोई कैप्टन थे वो बता रहे थे कि शायद उनको फियाट वालों को था नहीं, टाटा को बोला पहले 140 भी ट्राई कर लो भैया, झेल जाएगी तो बढ़ा लेना। प्रॉब्लम जो है जब चलते हैं इधर उधर, थोड़ा सा गड्ढों वड्डों में भी जाती है, तो ये आपका जो है ना ये देख रहे हो, ये अपना अपना ड्राइविंग का स्टाइल होता है। खैर मतलब मैं टकराने की बात कर रहा था, अगर किसी को नहीं पता तो ये जब भी मैं सफारी में इसमें बैठता हूँ तो ये थोड़ा सा अखरता है यार चीज। प्रॉब्लम काफी लोगों को है, मेरे को पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि मेरा सेटिंग पोजीशन, अगर आप जैसे बैठे भी होंगे इनिशियली गाड़ी में, तो काफी पीछे सीट थी, तो मैं बहुत पीछे बैठता हूँ, तो मेरे को नहीं लगता प्रॉब्लम। पर हाँ, ये आपका वैलिड पॉइंट है, कई लोगों ने इस चीज को मार्क करा ऑलरेडी। समझिए क्या है कि ये तो ऑटोमेटिक है भाई साहब,
जब अगर आपके पास हो मैनुअल ना, तो उसमें तो और भी तगड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका जो क्लच जो है वो थोड़ा सा डीप है। राइट। इसके अलावा कोई जब हैरियर है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स वगैरह कुछ हुए हैं इस गाड़ी के अंदर? इसका एक वाइंडिंग मोटर सर को पैसेंजर साइड का राइट लेफ्ट साइड का खराब हुआ था, 7 दिन लगे थे। वो मिरर का जो है लेफ्ट साइड का जो है, उसमें विंडो अपने आप ऊपर नीचे होना शुरू हो गया था, अपनी मर्जी के हिसाब से चलता था वो। इनिशियली मुझे अपने लगा आप मतलब चलता चलता नीचे हो जैसे ड्राइव कर रहे हैं, चलते चलते वो नीचे आ जाएगा, फिर अपने मूड के हिसाब से ऊपर आएगा। वो भी आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, कभी 2 अटेम्प्ट में हो जाए, कभी 10 अटेम्प्ट लगेंगे। अरे भाई साहब। के अलावा मेरी डेली की जो रनिंग है ना सर, 5-7 किलोमीटर में मलबे पे ही चलती है गाड़ी, समझ लीजिए, क्योंकि मेरी वर्क प्लेस है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया। अच्छा। तो वहाँ पे सड़क नहीं है, देयर इज नो सूवेज सिस्टम देयर, तो 12 महीने पानी मिलेगा। आपको अगर मडी वाली फीलिंग लेनी है तो आप मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया आ सकते हो, खड्डों वाली लेनी है तो आप मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया आ सकते हो, पत्थर वाली लेनी है तो भी आप आ सकते हो। तो सारे वहाँ वैसे आपके लिए तो मस्त था फिर, मतलब कि मस्ट है कि भाई आपको एसयूवी होनी चाहिए। मैंने इसीलिए सेल्टॉस पहले डस्टर के बाद, क्योंकि मेरे को डस्टर चेंज करनी थी, मेरे को ऑटोमेटिक का उस टाइम था क्रेज थोड़ा कि अब ऑटोमेटिक मार्केट उठ रही है, शुड हैव ट्राई दैट। तो सेल्टॉस पे गया मैं, तब हैरियर में ऑटोमेटिक था नहीं तो शायद मैंने तभी हैरियर ऑप्ट कर लिया। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा लगता है आपको? हाइड्रोलिक है सर, थोड़ा सा हार्ड तो है, बट मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिव इनफ, मैनूवर करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ सच्ची में मैं भी यही कहने वाला था कि बहुत लोगों की शिकायत है कि यार हार्ड है। मेरे को बिल्कुल भी ये जो है ना हार्ड फील नहीं होता। बट यार इतनी बड़ी गाड़ी में इतना हार्ड तो जरूरी है, नहीं तो फिर नकली फील आती है वो चीजें यार। मैं एक्चुअली बिल्कुल आपके सर पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। मैंने 700 जब चलाया था, हाँ। तो उसका बहुत ही कंपैरेटिवली मुझे लगा कंपेयर करने कुछ में। एक्स्ट्रा ही, हाँ। तो मतलब मेरे को लगा नहीं कि आप ये फील देती है एग्जैक्टली आपको कि आप एक बड़ी गाड़ी में हैं, आप चला रहे हैं। ओवरऑल ही कंप्लीट पैकेज बना देता है। मतलब इतना नहीं है कि आप मनूवर नहीं कर सकते या आपको सिटी में प्रॉब्लम हो रही है, आप 2 उंगली से घुमा लोगे स्टीयरिंग पर, लगता वो है। और स्पोर्ट्स मोड पे थोड़ा और ज्यादा वो हो जाता है, फर्म हो जाता है। प्लस सर्विस सेंटर पहले से बेटर हुए हैं। जैसे अगर आप मतलब वो बेस्ट पार्ट है या लूप होल बोलेंगे ना, दे अलाउ यू टू रोम अराउंड सर्विस सेंटर। यहाँ पे एडवाइजर आपको जॉब कार्ड खोलेगा, आपकी मर्जी है लाउंज में बैठना है, आपकी मर्जी है सर्विस सेंटर के अंदर घूमना है, आपकी मर्जी है मैकेनिक से बात करना है, जो करना करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये गाड़ी ऐसी है गौरव भाई, आप इसको कम से कम 7-8 साल आराम से रख सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। और 7-8 साल बाद तो देखना कि फिर कंपनियां क्या क्या प्रोडक्ट लेकर के आ जाती हैं। पर हाँ, मेरा प्लान है कि मैं एटलीस्ट 5-6 साल इस गाड़ी को दूं आराम से। और ऐसा कुछ इसमें कोई सर मिस नहीं है। जैसे मैंने सेल्टॉस भी यही सोच के ली, बट वो फिर उसके अगेन वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर है गाड़ी में, भागेगी अच्छा, पर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तो आप क्या करोगे उस चीज का। इसके ऊपर तो तगड़ा काम करा है टाटा ने, क्या लुक निकाली है इस गाड़ी की। खैर दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। इस गाड़ी के ऊपर डेफिनेटली आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वेल थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप भी चाहते हैं अपनी किसी गाड़ी का एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना, क्योंकि गौरव जी ने बड़ी हेल्प करी है इसी चीज के साथ में, बहुत सारे लोग सहमत होंगे इस चीज से, ठीक है। आप भी ऐसे ही दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास जो ईमेल आईडी जो दी गई है वहां पर हमें मेल कीजिए, आपके साथ जो है हम जरूर टच के अंदर आएंगे। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो आगे भी और पीछे भी सीट बेल्ट जरूर पहन के बैठा कीजिए, और 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनेगा। हमारे शॉर्ट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ इंस्टाग्राम को भी। जय हिंद, जय भारत।